हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन जो है स्टार्ट करेंगे नए अंदाज के साथ। ये देखिए आपका आप में से ही कोई भी स्टूडेंट ने, जैसे एक मेरा था राहुल कुमार के आईडी से कमेंट आया था, एक और AH कुमार करके कुछ था, पता नहीं उसका फुल नाम क्या था। तो ऐसे आईडी जिसका भी आप अपना तो कमेंट बॉक्स में नाम हमें कमेंट कीजिएगा, आप आखिर कौन है, ठीक है। उसने हमें कमेंट कर रखा था, सर हमें थ्योरम पढ़ाइए। थ्योरम हम आपके सामने बिल्कुल लेकर के आए हैं, आपके सामने देख पा रहे हैं आप उपस्थित हमें, और वो भी आज हम थ्योरम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। बस आप लोग का सपोर्ट की जरूरी है, जैसे आप देखिए बोल रहे हैं वैसे कर रहे हैं, पर आप भी थोड़ा सा हमको सपोर्ट कीजिएगा तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। यानी कि हम कहना चाहते हैं आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इस चैनल पर लाइए और उसे बोलिए पढ़ने के लिए, चीजें समझ में 100% आएगी। जब आपको समझ में आ रहा है तो उन्हें भी समझ में आएगा, ठीक है। बस आपका काम है थोड़ा सा दोस्तों को जागरूक करना, चाहे वो जैसे हो, बोल करके, कह करके, वीडियो को उस शेयर करके, चाहे जैसे हो, दोस्तों को आप थोड़ा सा जागरूक कीजिए। क्लियर है? चलिए आइए आज का हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला प्रमेय रहेगा आपका प्रमेय फर्स्ट। प्रमेय फर्स्ट को आप देख पा रहे होंगे ऐसे। प्रमेय फर्स्ट देखिए आपका क्या कहना चाहता है, कहना चाह रहे हैं यहां पे, तो जैसे हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं आपको बोर्ड पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आपका पहला प्रमेय यही कहना चाहता है कि सिद्ध कीजिए कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। दो भिन्न रेखाओं में, यानी दो अलग अलग जब रेखा खींचेंगे उसमें एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते हैं, यानी कि एक से अधिक जगह नहीं काट सकते हैं, अधिक से अधिक को एक ही जगह काट सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहला नंबर, यदि हम लोग चलें अब इसको सिद्ध करने के लिए चलें, तो सबसे पहला नंबर आप प्रमाण लिखिए। क्या लिखिएगा यहां पे? प्रमाण। माना कि AB कोमा CD, AB और ये तो और लिखिए यहां पे, AB और CD दो सरल रेखा है जिसका उभयनिष्ठ बिंदु, जिसका सभी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहने का मैं मतलब ये हुआ, दो रेखा AB और CD है, AB और CD है, जिसका कि सभी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। अब यह भी मालूम नहीं है कि एक ही बिंदु उभयनिष्ठ है, यह अभी तक मालूम हमें नहीं है, पर यह मालूम है कि इसका सभी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। कहने का मतलब है, ये जैसे एक रेखा हुआ, इसी के ऊपर भी दूसरा रेखा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं कीजिएगा, बस इसके बाद बात बन जाएगा। क्लियर है ना? प्रमाण में हम वही लिखे हैं कि AB और CD दो सरल रेखा है जिसका सभी बिंदु जो उभयनिष्ठ नहीं है। माना एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा नहीं खींचा गया, संपाती रेखा नहीं खींचा गया है। इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ये हो गया A और ये हो गया B, ये मानिए C हो गया और ये मानिए आपका क्या हो गया, D हो गया। क्लियर है? अब सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिखिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताइए? दो भिन्न रेखाओं से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, यानी कि AB और CD का केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है। क्लियर है? अब यही सिद्ध करके हमें दिखाना है कि एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। अब देखिएगा सिद्ध करने वाले में इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, जो भी है इसका इसमें आपका भाषा ही है, ठीक है।
तो इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए इन चीजों को। तो आशा करते हैं आपने नोट किए होंगे। अब आपको थोड़ा दिखा रहे हैं हम कैसे आप इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, उपपत्ति में आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा और लिखिएगा, ठीक है। उपपत्ति में आपको लिखना है सबसे पहला नंबर, माना कि, उल्टा आप मान लीजिए, माना कि ए बी और सी डी क्या उभयनिष्ठ बिंदु एक से अधिक है। क्या लिखिएगा, माना कि ए बी और सी डी का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, एक से अधिक है, एक से अधिक है। क्लियर है। अब बताइए यहां पे मान लिया कि एक से अधिक है। अब यदि लिखेंगे, यदि ऐसा होता तो, यदि ऐसा होता तो, देखिए हमको लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको हम समझाते जाते हैं, समझ लीजिएगा, पढ़ने को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब यदि ऐसा होता तो, यदि ऐसा होता तो ए बी और सी डी का, ए बी और सी डी पर कोई दो उभयनिष्ठ बिंदु पी और क्यू होता, पी और क्यू होता, जिसको कि खींचना असंभव है, जिसको कि खींचना असंभव है। इस प्रकार इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई दो रेखा ए बी और सी डी, ए बी और सी डी का केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, अर्थात एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है, एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है। क्लियर है ना, बात समझ गए। यहां पे कोई खास चीज नहीं था, यहां पे फिर से आप यदि समझना चाहते समझ लीजिए, बस माना कि लिखिए, माना कि ए बी और सी डी को उभयनिष्ठ बिंदु एक से अधिक है। यदि ऐसा होता तो ए बी और सी डी का दो उभयनिष्ठ बिंदु पी और क्यू खींचना संभव होता, पी और क्यू खींचना संभव होता, ठीक है, पर ऐसा नहीं हो सकता। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि ए बी और सी डी से होकर अधिक से अधिक एक उभयनिष्ठ बिंदु खींचा जा सकता है, अर्थात एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं खींचा जा सकता है। क्लियर हो गया ना, बात क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपको निष्कर्ष यह निकल गया कि कोई जब दो सरल रेखा रहेगा उससे होकर को उभयनिष्ठ बिंदु कितना खींचा जा सकता है, केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु खींचा जाता है। अब इन चीजों को याद रखिएगा, साथ ही साथ आपको याद क्या रखनी है, आपको हम दिखा रहे हैं चीजें, ठीक है। बिल्कुल थ्योरम यदि पढ़नी है आपको तो बिल्कुल याद तो आपको करना ही करना होगा। अपने पहला पॉइंट देखिए, यदि ये ऐसे आपका ये 152 पेज नंबर से लिया जा रहा है पॉइंट सारा, ठीक है, आप अपने बुक से भी याद कर सकते हैं। अब मेरा फोकस है बस आपको याद करवाना। तो चलिए देखिए और समझिएगा, पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है पूरा, तल में दो भिन्न बिंदु एक अद्वितीय रेखा को निश्चित करते हैं, एक अद्वितीय रेखा को निश्चित करते हैं और ये बिंदु उस रेखा पर स्थित होते हैं। क्या कहते हैं, तल में दो भिन्न बिंदु, देखिएगा कोई तल है, कोई भी तल है आपका, उस पर दो भिन्न बिंदु ले लिए हम, ठीक है, दो भिन्न बिंदु एक अद्वितीय रेखा को निश्चित करता है। अद्वितीय माना होता है एक और केवल एक, ध्यान रखिएगा, एक और केवल एक रेखा को। अब देखिए जैसे इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, अधिक से अधिक क्या हो सकता है, एक और केवल एक रेखा खींचा जा सकता है, जिसे इसको ए बोल दिया जाए, ऐसे चित्र में दिया गया पी और क्यू, इसको पी और क्यू बोल देंगे। क्लियर है बात ना। तो चलिए ये पॉइंट आपने समझे होंगे। अब दाहिने साइड वाले को भी इसका चित्र की व्याख्या को आप समझ सकते हैं, इस चित्र की व्याख्या हम तो कर ही दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दो भिन्न रेखाओं से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं जब दो भिन्न रेखा होगा, जैसे ए बी और सी डी, चित्र में भी आपको दिखाया गया है, ए बी और सी डी जैसे रहेंगे तो जैसे देखिए ये एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है,
ये उभयनिष्ठ बिंदु यही है प्रकाटान बिंदु, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये डी हो गया, एक उभयनिष्ठ बिंदु। कितने उभयनिष्ठ बिंदु होंगे? केवल एक। हाँ, तो यहां पे ये सभी हो सकता है। अद्वितीय उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या क्या होंगे? अद्वितीय होंगे। दो भिन्न रेखाओं से खींचे गए उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या क्या होंगे? अद्वितीय होंगे। माना एक और केवल एक, यानी कि एक के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। आइए तीसरा पॉइंट को भी याद रखिएगा। आपको एक्सरसाइज बनाने में यही सारा चीज मदद करेगा। क्या कहता है? एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, एक रेखा पर जो होते हैं अनंत बिंदु होते हैं। आप यदि समझना चाहते हैं समझिए, कोई एक रेखा आपने ए बी खींचे, इस पर कै गो बिंदु है, कै बिंदु से बना है? बोलिएगा यहाँ पे हर जगह तो बिंदु बिंदु है, अनंत है, आप गिन ही नहीं सकते कितना होगा, नहीं होगा। क्लियर है? जितना भी हम तो इस प्रकार से कह सकते हैं किसी रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। आप आइए इसके बाद चौथा पॉइंट के पास कहता है एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। यदि आप समझना चाहते हैं तो एक बिंदु कोई दे दीजिए, इससे देखिए कितना रेखा खींचा जा सकता है। देखिए एक रेखा तो हम ये खींच दिए, किसी ने एक रेखा ये आके खींच देगा, किसी ने ये खींचेगा, ये तो हम ही बार बार इसको खींच रहे हैं। क्लियर है? बोलिए आप खींचते रहिए ना, जब तक आपको खींचना है खींचते रहिए, उस बिंदु से गुजारते रहिए। क्या रुकने खत्म होने वाला ऐसा कोई स्थिति आ सकता है अब कि बोलिएगा अब नहीं खींच सकते हम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि अनंत होंगे। कितने होंगे? अनंत होंगे। किसी एक बिंदु से कितने रेखाएं खींचे जा सकते हैं? तो अनंत रेखा खींचे जा सकते हैं। आप इन चीजों को मत भूलिएगा। इसके बाद आप आइए, क्या कहता है? रेखाखंड का कोई आंतरिक बिंदु से दो भागों में बांट देता है। कोई रेखाखंड है आपका, मानिए रेखाखंड आपका ये ए है, ये बी है, कोई आंतरिक बिंदु इसके अंदर में कहीं भी बिंदु ले लीजिए, सी ले लीजिए, इसको दो भागों में बांट देता है। दो भाग हो गया, क्या कौन कौन? एगो ए सी और दूसरा भाग बी सी। दो भाग हो गया ना। तो इसी तरह से किसी भी रेखा में आंतरिक में अंदर तो एक कोई बिंदु दे दिया जाए तो उसको दो भागों में, दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। अब आइए इसके बाद क्या कहता है यहाँ पे पॉइंट नंबर आपका ये 6 नंबर पॉइंट देखिए क्या कहता है। पॉइंट नंबर 6 जो है आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप इसकी व्याख्या को भी पढ़ते जाइएगा। आशा करते हैं व्याख्या को समझ पाइएगा। क्लियर है ना? इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहता है, तो रेखाखंड के ठीक बीचों बीच वाला बिंदु इसे दो बराबर भागों में बांट देता है। दो बराबर भागों में, जैसे कहने का मतलब रेखाखंड ये ए है, ये बी है, इसको बीचों बीच एक रेखा लेंगे, ठीक है? तो इसको दो बराबर भागों में, यदि यानी कि पूरा यदि आपका 4 होगा तो ये हिस्सा आपका 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि प्रत्येक हिस्सा जो होंगे आपका ए सी बराबर यहाँ पे बी सी जो होंगे, यानी कि पूरे ए बी का जो होगा आधा के बराबर होगा। हाफ इंटू ए बी, हाफ इंटू ए बी के बराबर होगा। आप इन चीजों को समझे होंगे। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आप आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। यदि दो कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। यदि किन्हीं दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। इस तरह ध्यान रखिएगा। और एक चीज बताते हैं, सूत्र यहां पे लिख लीजिएगा। थीटा, कोई थीटा जब कुछ हो, थीटा का संपूरक कोण, संपूरक कोण बराबर सूत्र जो होता है 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। क्या होता है? 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। आइए इसके बाद कहता है यहाँ पे, यदि दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। और कोई एगो कोण दिया गया, उसका पूरक कोण कहेगा निकालने के लिए 90 में से घटा के निकालते हैं। क्लियर है? यानी कि थीटा का पूरक कोण, थीटा का पूरक कोण बराबर ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? एक चीज आपको बता देते हैं, ऐसे वो कुछ खास चीज नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा चीज है, लेकिन आपको जानना भी जरूरी होता है। ठीक है? ये डिग्री जो देते हैं हम लोग ना, आप लोग बहुत ने मिस्टेक करते हो, हम भी मिस्टेक करते हैं, ऐसा बात नहीं है आप लोग करते हैं, हम भी मिस्टेक करते हैं। डिग्री देना होता है, सिर्फ ऐसे बिंदु दे देते हैं जो कि हो जाता है गलत हम लोग का। ठीक है? ये गलत चीज है। डिग्री यदि देना हो तो सर्कल की तरफ चारों तरफ से बनाइए, छोटा से ही बनाइए, बीच में थोड़ी जगह खाली रहना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। ये होता है आपका डिग्री। ठीक है? ना कि ये डिग्री होता है, ये आपका डॉट कहलाता है, बिंदु
पॉइंट कहलाता है, ठीक है, ये डॉट कहलाता है। आप उसको डिग्री नहीं कह सकते, तो डिग्री दब भी देना पड़ेगा। आप समझ गए ना, सर्कल की तरफ बीच में थोड़ी जगह खाली होना चाहिए। ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। आइए, इसके बाद हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपको बताना पड़ेगा, यदि आपने रेगुलर इसको रखना चाहते, आपको पहले बताना पड़ेगा क्या आपने यही चीज चाहते थे, आप यही पढ़ना चाहते हैं। आप यदि पढ़ना चाहते हैं इसको, बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट के बगल में आप अपना नाम थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ताकि हम जान पाए कि आप आखिर कौन है। और दूसरा नंबर, यदि आपको मेरे अबाउट में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं, क्लियर है। नहीं तो वहां से आप नंबर नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 76 67 07 60 91, ठीक है। ये देखिए नंबर बताते 7667076091 है मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करके, ये तो कॉल करके हमें बता सकते हैं, कोई भी परेशानी को रख सकते हैं। बिल्कुल आपको परेशान होने का कोई यहाँ पे ये नहीं है। आपके लिए ये आपका ही चैनल है, आपका परिवार है, चाहे आप जैसे चाहें वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और जितनी भी चीज दी है इसको आप जो है पहले याद कर लीजिएगा। कल से हम एक्सरसाइज आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जब याद करके आप रहिएगा, बिल्कुल आपका मजा सा आ जाएगा। क्लियर है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।